हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने कल आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया था और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक्टिव पैसिव को क्या है कि मैंने बताया था कि इसको एग्ज़ाम के अंदर ही हम पूरी टॉपिक पढ़ा देंगे। तो कुछ टॉपिक्स को मैं कल पढ़ाया था। कल मैंने आपको बताया था कि यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। दूसरी बात, तो ये थर्ड रूल मैंने बताया था। फोर्थ रूल में क्या है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में आता है उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं और उस ऑब्जेक्ट के पहले बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस का क्या सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, इसे हम पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है। जैसे अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पे ही आता है तो उसे हम बाई हिम कर देते हैं और अगर सी आता है तो बाई हर कर देते हैं और अगर दे आता है तो बाई देम कर देते हैं। अगर बी आता है तो बाई अस कर देते हैं। अगर आई आता है तो बाई मी कर दिया जाता है और अगर इट आता है तो बाई इट कर दिया जाता है और अगर एनी नेम है, कोई भी नाम अगर है तो बाई एनी नेम कर दिया जाता है। तो हमने आपको बताया था रूल नंबर थर्ड में कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पे अगर ऑब्जेक्ट आए तो उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। रूल नंबर फोर्थ यहाँ पे क्या है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पे जो भी सब्जेक्ट है उसे हम पैसिव वॉइस का क्या बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और उस ऑब्जेक्ट के पहले बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये भी आप जाने रहिए, अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पे ही है तो बाई हिम हो जाता है, सी है तो बाई हर हो जाता है और अगर दे है तो बाई देम हो जाता है, अगर बी है तो बाई अस हो जाता है, आई है तो बाई मी हो जाता है, इट है तो बाई इट हो जाता है और कोई नाम है तो बाई एनी नेम हो जाता है। अच्छा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। का प्रयोग किया जाता है। ओके, इरेज कर दे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे एक आप देखिए
एग्जाम्पल इसका क्या है? ही प्लेड चेस। ही प्लेड चेस। ही इसमें एग्जाम्पल में क्या है? ही सब्जेक्ट है, प्लेड अब वर्ब है, चेस ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। ओके, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये रूल मैंने पहले बताया था। तो क्या हो जाएगा कि चेस प्लेड है तो वाज लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। और हमने आपको यही बताया कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और उसके पहले बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बाई, और ही का क्या हो जाएगा? यहां पे ही है तो यहां गया क्या हो गया? हिम हो जाएगा। ये किस पे चेंज हो गया? ये पैसिव वॉइस पे चेंज हो गया। एक एग्जांपल और हम आपको दिखा दे रहे हैं। एग्जाम्पल ये फर्स्ट है, ये एग्जाम्पल सेकंड है। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है कि यहां पर भी जैसे आई रीड ए बुक, ये किस में है? ये एक्टिव वॉइस में है। इसमें है, ये एक्टिव वॉइस में है। अब देखिए दोनों में हो सकता है। दोनों में क्या हो सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है और ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, दोनों हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि ही सीट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या यस लगता है, और आई वी यू दे प्लूरल नंबर है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, वहां यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है। अच्छा, और पास्ट इंडेफिनिट क्यों है? पास्ट इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट लगता है इसमें, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। स्पेलिंग क्या होता है? रीड, रेड, रेड। रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, रेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, रेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट भी है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है। तो इसको हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये बुक। ठीक, और अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं तो यहाँ पे इज हो जाएगा। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? रेड और बाई, और बाई के बाद क्या है? आई का क्या हो जाएगा? ये देखिए, आई का बाई मी हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, यही समझने वाली बात यह है कि मैंने बताया कि जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि एक रटा रटावा फंडा होता है, सारे लोग यही कहते हैं कि बाई नामक प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें वास्तविकता ये है कि सबके साथ बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ कुछ निश्चित प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम यहां ये कहेंगे कि सबके साथ बाई नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इसमें क्या है कि आप लिख लीजिए इसको नोट में ये लिख लीजिए कि सभी ऑब्जेक्ट के साथ, सभी क्रियाओं के साथ